सब गराबा बाबू। मस्त एतवार को उतार देंगे अनुज शैतान, नहीं ना एको दिन वीडियो ऑन करते हो, सब उतारते हैं घर। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, लाइट चैप्टर क्लास 10 का। तो लाइट में बाबू आपको मिरर फार्मूला पढ़ना है। तो ये जो मिरर फार्मूला बाबू कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक सर। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। हाँ सर। और एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। दो बात याद रखना सही, दोनों में मिरर के वैलिड। अब प्लस बाबू ये उस मिरर के लिए वैलिड है वो जिसका अपर्चर क्या होता है, छोटा होता है। बात समझो। ये जो मिरर फार्मूला बोला, उसी मिरर यहाँ से आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मिरर फार्मूला इज वैलिड फॉर द बाबू, है ना। स्मॉल अपर्चर, लार्जर अपर्चर, थिक अपर्चर, ऐसे करके। तो उस अपर्चर के लिए वैलिड है वो जिसका बाबू क्या होता है, उस मिरर के लिए वैलिड है जिसका अपर्चर क्या होता है, छोटा था। मतलब छोटा सा मिरर के लिए वैलिड है। बड़ा वाला अगर मिरर लाओगे तो उसके लिए वैलिड नहीं है। एजम्पशन वगैरह प्रूफ में बाबू चेंज हो जाता है ना। तो हमको ये पढ़ना है छोटका अपर्चर वाला। तो इसमें बाबू कल आपको साइन कन्वेंशन बताए थे, क्या बताए थे, साइन कन्वेंशन, ठीक सर। तो जो भी डिस्टेंस वगैरह लेना है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेना। किधर लेना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, है ना। बाबू मान लो इधर ऑब्जेक्ट रखेगा, मिरर से इधर ऑब्जेक्ट रखेगा, तो जो भी बाबू डायरेक्शन ये लेना बाबू, पॉजिटिव निगेटिव लोगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लोगे, है ना। डिस्टेंस जब भी मेजर करोगे पोल से, तो पोल से इधर राइट साइड जाओगे बोला तो आपका पॉजिटिव होगा, पोल से लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। ठीक सर, समझ में आया। नेक्स्ट बोला, ये दो तीन को याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर है बोला, तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, गोला। ये जो कन्वेक्स मिरर है भोला मेरा, ये गोला किधर बनेगा, शांति से समझो, आप बाद में लिखिएगा। कोई कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मान लो ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये गोला इधर ना बनेगा भोला। तो कन्वेक्स मिरर को बाबू ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखेगा। इसका बाबू इस गोला इधर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, कहीं यहाँ हो जाएगा, है ना। ठीक सर। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का क्या होगा, पोल होगा। तो पी सी के बीच में होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पी एफ सी के बीच में होता है उसको फोकस कहते हैं। और ये जो लेंथ होगा फोकल लेंथ होगा। तो कन्वेक्स बाबू मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर होगा, आप मेजर करेंगे फोकल लेंथ इधर मेजर करेंगे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मेजर करेंगे। तो याद रखना कहीं भी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रहा तो कहेंगे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। याद रखना कसम खा के, फोकल लेंथ का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया, हम कसम खाते हैं सर, सब का कसम खाओ कि जब भी फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। या बाबू कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से बाबू ये कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इंसिडेंट रे भी इधर है बाबू। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपोजिट में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब भी फोकल लेंथ की वैल्यू एफ की वैल्यू छोटका एफ की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो आपको वहां पे मिरर समझना कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव मिरर है। बहुत बड़ी बात है, इसी से आपका बहुत सारा पॉइंट न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको पकड़ाएगा इसी पॉइंट से। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे, फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है तो कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक सर। ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे, गलती लिवा गया बोला, है ना। यहाँ पे वो निगेटिव कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। सॉरी वो यहाँ पे निगेटिव कर दो नहीं तो मर्डर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो भी डिस्टेंस वगैरह मेजर करोगे पोल से मेजर करोगे ना जी, तब पोल से तो इधर मेजर करोगे और इंसिडेंट रे इधर जाएगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेते हैं। कल बताए थे ना साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर अपोजिट आप मेजर कर रहे हो तो क्या लोगे, निगेटिव वैल्यू लेगे। तो यहाँ पे करेक्ट कर लो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यू की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग क्या लेंगे सर, निगेटिव लेंगे। इसको कैरेक्ट कर लो, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा, वो फिजिक्स से का उल्टा सुल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सारा बात याद हो गया सर। अब इसी पॉइंट से बोला आपको क्या बाबू, न्यूमेरिकल्स है, क्या है, न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स है बाबू। इसी पॉइंट से बोला रिलेटेड आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स है, समझना है, ठीक। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे बाबू, निगेटिव लेंगे, है ना, निगेटिव लेंगे, ठीक। अब इसी से बाबू आपको इसी फार्मूला को यूज करके बाबू आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है।
फोटो में भी भोला बाबू आपको क्या यहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया, इसको कैसे निगेटिव को, 1 मिनट भोला, एडिट करना पड़ेगा ना जी। टेस्ट भोला, ये होगा निगेटिव, मोटा कलर, रेड कलर, है ना भोला, हो गया। यहाँ पे क्या कर दो, 1 मिनट बाबू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज निगेटिव, है ना। ठीक भोला, नहीं तो आप लोग बदनाम करके रख दोगे। चलो, हो गया। हाँ बाबू, देखो क्या है, अब क्वेश्चन समझो, अब शांति से समझना बाबू, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से सुनो क्या कहता है। मिरर के क्वेश्चन से आसान कुछ नहीं है, शांति से एक एक पॉइंट सुनते चलोगे समझ में आ जाएगा। ठीक। कौन है जी में आदित्य, वीडियो ऑन करो जी। अंशु जी से ऑन करो बाबू, आदित्य बोला ऑन कीजिए। ए शांत ऑन करो ना जी, काले बाबू खून सुखाए हुए जी। क्या करा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज बाबू, ऑफ बाबू इमेज इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहले पढ़ना और उसके बाद डायग्राम बनाना, नहीं बनाएंगे तो सर गलती होने की चांसेस है। ठीक। तो कौन सा मिरर कह रहा है, कौन सा मिरर कह रहा है बाबू, कॉनकेव मिरर, क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे सर इस तरह से, बड़े बनाते हैं, छोटा काला बनाएंगे। ठीक। ये हो गया, शांति से सुनो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे ये सीख लेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, छापने से क्या होगा, कुछ ना होगा। ठीक। तो कौन सा मिरर कर रहा है सर, कॉनकेव मिरर बना दिए सर। आपको सर क्या ड्रा कर, कॉन्वेक्स प्रिंसिपल, बनाना है। सर प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स। सॉरी बाबू, कनकेव मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स बन गया, इसीलिए वो आप लोग इतना बीपी हाई करवा देता। ठीक है बोला, बहुत अच्छी बात। मिरर कौन सा सर, कॉनकेव है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, वेरी गुड बाबू, है ना। ठीक सर। फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बताइए क्या बाबू, बीच से पार कर दो एक लाइन भोला, बीच से क्या कर दो, एक लाइन को पास करवा दो, है ना। शांति से पहले समझ लो, दो ही एक क्वेश्चन पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो भी, शैतान प्रधान शैतान। पापा जी 5 बजे कहाँ थे प्रधान, ड्यूटी पे बाबू कि सुतल थे जी। ठीक सर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ ए इमेज बाबू इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो कोई बाबू इस कॉनकेव मिरर में बाबू, कनकेव मिरर से कितना दूरी पे, 15 सेंटीमीटर पे। तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं हो सकता है। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर करेगा, कल कसम खिलाए, कहाँ से, पोल से। तब पोल से बाबू ये कितना दूरी पे बाबू, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो यू की वैल्यू कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। यू की वैल्यू क्या होगा, 15, साइन अभी ले रहे हैं, अकबकाना नहीं है। ऑफ है बाबू, कनके मिरर ऑफ बाबू, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसका गोला इधर बनेगा ना जी, तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पी और सी के बीच में बाबू फोकल होगा, पी और सी के कहीं में फोकस होगा, और यही पी एफ की जो दूरी होगा वही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, है ना। शांति से समझना। तो ये फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया, मतलब यहाँ से बाबू ये छोटका एफ की वैल्यू दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये हमने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लिया। ठीक। क्वेश्चन जब भी पढ़ना उसका डायग्राम बनाओगे रास्ता क्लियर नजर आएगा। क्वेश्चन कर रहा था कनकेव मिरर सर, बनाया सर, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया सर, ऑब्जेक्ट था सर, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर करा। तो कह रहा बाबू जो इसका फोटो बने, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इस ऑब्जेक्ट का कहाँ फोटो बनेगा वही आपको निकालना, और उसका पोजीशन निकालना है ना बाबू, देखो कैसे निकालोगे, है ना। ठीक सर। अब करेंगे सर, पहले दिया हुआ डाटा क्या है उसको लिख लेना, गिवन भोला, शांति से सुनोगे ऐसा होगा नहीं कि नहीं समझ में आ जाएगा। यू दिया हुआ है सर, यू क्या होता है, एगो में लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है,
कितना दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से कितना दिया सर 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ है। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। फोकल लेंथ को कैसे एफ से कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको इमेज डिस्टेंस निकालने का रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस निकालने का रहा है। इमेज डिस्टेंस मतलब आपको भी निकालने का है। ठीक सर, इतना तो लिख लिए सर। अब यहाँ पे आपको साइन के साथ लिखना है। ठीक, तो मान लो बाबू ये ऑब्जेक्ट है तो इधर से इंसिडेंट रे इधर ना इंसिडेंट करवाओगे। इंसिडेंट रे इधर चलेगा, इंसिडेंट रे इधर जाएगा ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात पच गया एकदम। हाँ मजा में। तो फोकल होगा इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है। इंसिडेंट रे किधर जा रहा है बोला, इधर जा रहा है बाबू। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, आप मेजर कर रहे हो इधर। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ है ना कनकेव के केस में, है ना। ठीक, तो यू की वैल्यू क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कैसे नापेगा, पोल से इधर नापेगा। इंसिडेंट रे इधर है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है भोला मेरा, है ना, तो हम लोग साइन क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो यू की वैल्यू क्या होगा माइनस होगा। बात समझ में। फोकल लेंथ भी क्या होगा, साइन नहीं लोगे तो गलती हो जाएगा। फोकल लेंथ भी क्या लोगे माइनस। इंसिडेंट इधर, आप फोकल लेंथ इधर, तो ई एफ की वैल्यू भी क्या होगा माइनस होगा। भी तो निकालने कह रहा, तो भी प्लस माइनस जो भी आएगा अपने आ जाएगा, उसका साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग लगाएंगे मिरर फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सारा इतना कर लिया तो उसके बाद आपको मिरर फार्मूला लगाना। क्या लगाना, फार्मूला लगाना। इतना जानकारी से मेरा इतना ही डायग्राम ड्रा हो सकता है। तो क्या होता है सर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही यही होता है ना। हाँ सर यही तो होता है। सारे का वैल्यू पुट करो आंसर लूटो। 1/v है ना। ठीक सर, प्लस u की वैल्यू कितना -15, तो 1/-15। f की वैल्यू कितना -10, तो 1/-10। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस हटा के यहाँ डायरेक्ट लिखिए। ये माइनस राइट साइड जाएगा बोला तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v -1/10। माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस 1/15। अगर ये सब में दिक्कत है तो 7-8 बजे आना, है ना। ठीक, -1/10 -1/15 इसको सोल्व करो। 10-15 का एलसीएम कितना 30, ये -3 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/v बराबर कितना -1/30 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको कंपटीशन में यही मिलेगा। कितना दूरी पे इमेज बन रहा है 1/30। आपको इमेज डिस्टेंस निकालने का रहा, 1/v नहीं निकालने का रहा, भी निकालने का रहा। ठीक, तो ये उलट दो, तो भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस, ये भी उलट इधर उल्टेगा तो इधर उलट जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक? अब इमेज कैसा आ गया शांति से समझना है। इमेज -30 सेंटीमीटर। बात समझो, इसका बाद में फिर आप फाइनल डायग्राम बनाएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे सर, और इमेज 30 जा रहा, मतलब यहाँ से कहीं इधर कहीं इमेज बन रहा होगा, है ना। ठीक सर, कनकेव मिरर के केस में बाबू इमेज कैसा होता है उल्टा होता है। तो ये इमेज कैसा है सर, बाबू आपका इमेज कनकेव मिरर के इधर ही है ना। तो कनकेव मिरर 6 केस होता है। तो कनकेव मिरर की इमेज अगर बाबू लेफ्ट साइड बनता तो सारे का सारे इमेज कैसा होगा रियल होगा। क्या होगा रियल होगा, क्या होगा रियल, है ना। पोजीशन कहाँ बाबू, बियॉन्ड द बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहाँ बाहर में है, बाहर में है ना। ठीक, तो इतना लिखो, और उसके बाद फिर रे डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा वो इंडिकेट करो। लिखो जी। ज्योति तो जान मार देगी। ये ज्योति, ज्योति, हर्षित, शिवेंद्र, संजना, किसका नेटवर्क भागा जी, श्रुति, सौम्या, अनुज,
गुनगुन, अदिति, लव, लव भी नहीं ना जी, सुत गया लव। अल्लाह बाबू सो गया जी। लव नहीं है, श्रुति दुबे, हर्षित, प्रधान। जल्दी लिखो सुतोष। निको शैतान लिखो जी, निको का छटपटा रहा बाबू। तो बाबू क्वेश्चन से बाबू आपको बाबू रे का इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। हम लोग हर एक पॉइंट ब्रेक कर कर के पढ़ेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे एकदम। फार बाय फार ब्रेक कर कर के पढ़ो। सर जो ये पहला इमेज है, सर इसमें ऑब्जेक्ट सर फोकस और सर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा ना? हाँ मेरे लाल, समझाते फाइनल डायग्राम बनाते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड है बोला, बता रहे हैं इसको। ये तो आपको रफ नोट किए बाबू, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं जाएंगे। इसी तरह से सोचिए आप लोग, ठीक है ना। सोच लिए बाबू, समझिए कि बाबू क्वेश्चन बन जाएगा। जब बोर्ड का एग्जाम वाला क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुशी हो जाए, हम लोग नौकने में बना दिए जी। लिखिए बताते हैं, आर वाई फार एक एक पॉइंट ब्रेक करके बताते हैं। और थोड़ा टेंथ के बच्चे बाबू थोड़ा जल्दी लिखा करो, बहुत पढ़ना भी है। चलो लिख ली गुनगुन। यस सर। गुनगुन, लिख सर लीजिए। 5 मिनट रुकिए। हाँ 5 मिनट बाबू तो टाइम में खत्म हो जाएगा शैतान, 5 मिनट बोलती है। चलिए फाइनल डायग्राम समझो। ये जो डायग्राम बना हुआ है वो रफ में बना हुआ है ना। ये रफ डायग्राम है, कैसे सर? देखो ये डायग्राम गलत है, कैसे गलत है समझाते हैं। हो गया, देखो बोला, फिर से बता देते बाबू डायग्राम। हाँ सर बता दीजिए। एक्चुअल जो डायग्राम बनेगा बाबू कैसे बनेगा, देखो उसके नीचे हम लोग बना लेंगे बाबू। आप लोग बाबू डायग्राम थोड़ा सा रफ में करके बना लेना, आइडिया मिल जाएगा। क्या करा है सर, इसी का फाइनल डायग्राम। ये कॉनकेव मिरर है ना। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। फोकल लेंथ दे ले 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ कहीं फोकस होगा भोला, तब फोकस का जो लेंथ है यहाँ से, अरे पोला फोकस जो लेंथ होता है वही ना फोकल लेंथ होता है। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोले थे बाबू आर बराबर क्या होता है, 2F होता है। फोकल लेंथ के दुगना पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 पे। बात समझ में आता है ना, 20 सेंटीमीटर पे। ठीक से आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखने कह रहा, 15 पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, सी के बाहर रखोगे, गलत हो जाएगा ना बोला। ऑब्जेक्ट आपको 15 सेंटीमीटर पे रखेला कह रहा है। तो ये 10 है और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है पोल से। तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में ना कहीं होगा। फिर ये वाला इसी रफ बना देते हैं। 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर सी एफ के यहीं के बीच में होगा, यही ना कहीं होगा जी। यू की वैल्यू यहाँ से कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक से। अब इमेज आ रहा है सर, इमेज 30 पे आ रहा है। तो 30 पे आ रहा है वो, तो 20 के बाहर कहीं इमेज बनेगा।
30 पैरा मतलब क्या बनेगा, 20 के बाहर ही बनेगा, है ना। तो इमेज बाबू इसका रे डायग्राम बनाओगे तो इमेज कहीं कहाँ आ जाएगा, इधर कहीं बन जाएगा। रे डायग्राम हम लोग बाद में बनाएंगे, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ हो गया, ये आपका क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना सर। और ये आपका क्या है, इमेज है, ठीक। तो कनकेव मिरर में बाबू, अगर बाबू सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज मेरा कैसा बनता है, याद है जी। कनकेव मिरर में इमेज ही कैसा होता है, रियल होता है, कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है ना। निगेटिव आ गया ना बाबू, भी की वैल्यू निगेटिव आ रहा, मतलब इमेज किधर बनेगा, कनकेव मिरर के इधर कहीं। निगेटिव मतलब क्या बाबू, पोल से इधर, पॉजिटिव मतलब पोल से इधर राइट साइड, नहीं तो निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। तो पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे भोला मेरा, पोल से कहाँ, यहाँ से बाबू 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ठीक। तो कनकेव मिरर के केस में भोला इमेज निगेटिव आ रहा है, अरे इधर जो भी कनकेव मिरर इमेज बनता है कैसा बनता है, आपका रियल बनता है, प्लस क्या होता है, उल्टा होता है। तो बाबू इस पोजीशन ऑफ इमेज एंड बाबू नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। बाकी यह इमेज छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, वो आगे मैग्निफिकेशन में बताएंगे। इमेज छोटा होगा कि बड़ा होगा कैसे बताएंगे, मैग्निफिकेशन में बताएंगे, है ना। अभी आप ये कैसे यहाँ से पता चला बाबू, कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड पे इमेज कैसा होता है, रियल होता है, क्या होता है, रियल होता है ना, ठीक। नेक्स्ट वाला, तो बाबू आपका नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल और क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा, और उल्टा होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। बोलो गुनगुन, क्या गुनगुना रही है जी, ड्रा करो भोला। अभी आपको रेड डायग्राम नहीं बना है, ठीक है ना, हो पचा जाएगा, लिखो। तो फाइनल ये डायग्राम ड्रा करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या गुनगुना रहे, गुनगुन बोलो, बोलिए। मन में जो डाउट है बाबू आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें साइज भी पूछ रहा है ना। पोजीशन एंड नेचर, साइज भी लिखा गया भोले। साइज अभी आपको बाबू रहने दो, साइज मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, साइज छोटा होगा बड़ा होगा, साइज अगर लिखा दिया तो रहने दो बाबू, है ना। इसे साइज भी लिख दिया बाबू, फाइंड द बाबू पोजीशन एंड नेचर लिखे हैं, हो सकता है वो लिखा गया होगा। साइज अभी बाबू मैग्निफिकेशन में साइज आपका क्लियर होगा। नेचर है, पोजीशन है बाबू, इमेज, साइज कहाँ पूछ रहा है बोले। सर पोजीशन बियॉन्ड सी है। पोजीशन हाँ लिख सकते हो, पोजीशन बोला तो ये सी तो बोलो भी आइएगा ना, ये पोजीशन है बाबू, तो लिखो, ये तो स्पष्ट है बोला। वो लिख सकते हो, पोजीशन क्या हो गया, सी के बाहर, तब बियॉन्ड सी हो गया। साइज में से लिख सकते हो, लार्जर होगा, सी के बाहर वाला इमेज लार्जर होता है ना, तो वो सब कर सकते हो। साइज आगे हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा छोटा मोटा घोटा पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन उसके लिए वर्ड आता है। साइज के लिए बाबू इमेज बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, है ना। अभी आपको क्या बता रहे, इमेज कहाँ बनेगा ये सिखा रहे हैं। फिर बड़ा बनेगा, नाटा बनेगा, बौना बनेगा कि लंबा बनेगा, कैसे बताएंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 2, फिर शांति से सुनना, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो, एक एक पॉइंट ब्रेक कर करके पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। ये ईशान, काहे भोला एकदम ढीठ हो गया बाबू, जिंदगी एकदम ये हो गया। प्रधान कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे, चलो ठीक है, देखो प्रधान। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बाबू कन्वेक्स मिरर। कोई ऑब्जेक्ट है बाबू कन्वेक्स मिरर से कितना दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यही मेरा कॉन्वेक्स मिरर होगा सर, है ना जी, ठीक सर। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना, रफ में इस तरह से कर लेना, हाँ सर, कि नहीं। अब तो मिरर फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा बच्चा को।
तो कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ, गोला इधर ना बनेगा भोला, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। बात समझ में आता है ना? ठीक सर, ये पोल हो गया। पी और सी के बीच में एफ होगा तो इधर कहीं फोकस हो जाएगा, है ना? ठीक सर। तो डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर। अब हमेशा बाबू डिस्टेंस किधर रखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? जो अनपॉलिश साइड है उधर ही रखेगा ना, ऑब्जेक्ट को इधर थोड़ी रखेगा मेरा बाबू। फिगर वर्क किधर देगा, जिधर पेंट कैल रहता है मिरर को उधर थोड़ी रखेगा, जिधर चकाचक रहता है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दो। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बाबू, यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक सर। कन्वेक्स मिरर, अब फोकल लेंथ बाबू 15 सेंटीमीटर। एफ, यही आपका फोकल, यहीं पे फोकस है ना जी, तो इस एफ की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर, है ना सर? ठीक सर। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, आपको इमेज का पोजीशन और नेचर बताना है। तो उसी तरह करेंगे सर, साइन कन्वेंशन जरूर है लेना। देखो कैसे करोगे। तो दिया हुआ डाटा क्या है, दिए गए क्वेश्चन से डाटा निकालो। यू की वैल्यू सर कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। साइन प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये आपको सोचना है। तो देखो यहाँ से रे इधर चलेगा, तो रे इधर जा रहा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से इधर जा रहा है, अपोजिट हो गया ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्वांटिटी को पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी को निगेटिव लेंगे। इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, तो निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ एफ की वैल्यू आप कितना लिखेंगे? फोकल लेंथ एफ, यहां से देखो इंसिडेंट रे इधर, अब फोकल लेंथ भी इधर, तो दोनों सेम सेम। इंसिडेंट रे भी इधर, अब फोकल लेंथ भी इधर। अभी वो कसम खिलाएं कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो उस कसम से भी लिख सकते हो। तो एफ की वैल्यू कितना लिखोगे? प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो। अब फार्मूला आपको निकालने क्या करा है? भी निकालने करा है। क्या निकालने करा है? भी निकालने करा है, इमेज डिस्टेंस। फार्मूला लगा, आंसर लूटा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू लगाओ, आंसर लूटो, बस कुछ नहीं करना। लिखो जी, सबकी वैल्यू पुट कीजिए। 1/v माइनस 1/u की वैल्यू 10, 1/15, 1/10 उधर लेके जाओ। 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/15, 1/v बराबर एलसीएम 30 ले लो भोला, तो 10 प्लस 15 दूनी 30। तो 1/v बराबर 5/30, 1/v बराबर π/30, है ना? ठीक, 30 से वो मार दो 6 बार में, तो 1/v बराबर कितना? 1/6। तो आपको भी निकालने का रहा, भी बराबर 6 सेंटीमीटर। लिखो, समझाते हैं, समझना। तो यही भी आ गया, अब भी प्लस आया। सोचो, इमेज डिस्टेंस प्लस आया तो मिरर के कौन से साइड में बनेगा? इस केस में इमेज माइनस आया तो मिरर के साइड में बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे भी की वैल्यू प्लस आया, तो सोचो कहाँ इमेज बनेगा? अब 6 आया। Sir, behind the mirror. धीरे धीरे आप लोग अपने तेज हो जाओगे। अब प्रधान समझ में आता है जी? प्रधान, हाँ सर, पूछेंगे तो ना कूटेंगे सर। जल्दी लिखिए। ये अभी बाबू 2-3 क्लास आपको न्यूमेरिकल इसमें भी चलेगा, अभी मैग्निफिकेशन आएगा, उसके बाद रिफ्रैक्शन हम लोग एंट्री करेंगे। उसका भी वीडियो दिखाया जाएगा बाबू, एक्टिविटी करके बता, प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा। जल्दी लिखो, ऊपर वाला तो लिख लिया मेरा बच्चा। लिख रही सौम्या? ठीक है, Yes, sir. देखो जल्दी करो बाबू, मेरे बहुत पढ़ना भी है जी।
नेक्स्ट बाबू, अब इमेज कहाँ बनेगा सोचो, इमेज प्लस आया ना सर, तो कहाँ बनेगा, 6 सेंटीमीटर है तो पॉजिटिव है, मतलब बाबू इमेज मिरर के इस साइड, मिरर के कैसा इधर बनेगा, कौन के मिरर का है ना, मतलब मिरर के बाबू अपोजिट साइड में, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो फोकस कितना है सर, 15 सेंटीमीटर की दूरी है। फोकल लेंथ कितना, 15, ये जो पॉइंट है 15 और 6 आ रहा, मतलब पी एफ के बीच में कहीं यहाँ बनेगा, पी एफ के बीच में कहीं बनेगा बाबू। और कॉन्वेक्स मिरर में बाबू अगर बाबू इधर राइट साइड इमेज बनता तो कैसा होता, इरेक्ट होता, बताइए कि है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है इरेक्ट बनता, अब वर्चुअल होता, इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होगा, है ना। तो ये बाबू आपका ये दूरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यही आपका भी है, भी की वैल्यू कितना, 6 सेंटीमीटर। तो बाबू नेचर कैसा होगा बाबू, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। और हमेशा छोटा भी होता है, ये भी ध्यान देना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो साइज हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा साइज, है ना। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो भी बनता है छोटा बनता है, दो केस करवाए थे ना। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बाबू, बिहाइंड द मिरर, हाँ कहीं भी नहीं, बिटवीन पी और एफ के बीच में, मिरर के पीछे तो सब जगह है ना जी, तो बिटवीन बाबू पी और एफ के बीच में, बस यही आपको करना, अब कुछ नहीं करना। है ना, तो डायग्राम में इंडिकेट कर लो बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इमेज हो गया, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला, जल्दी से बनाओ तो जी, कौन बनाता है, सोचो सोचो, बना दो श्रुति। 3 नंबर नंबरिंग आप लोग देते चलिएगा। एन ऑब्जेक्ट बना दो हर्षित, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस हर्षित at a distance of 25 सेंटीमीटर, बनाओ गुनगुन, प्रधान प्रधान, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अबरी आपको नहीं कह रहा है कि कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, फ्रॉम स्फेरिकल मिरर एंड इट्स इमेज इज formed and its image is formed behind the mirror at a distance babu, at a distance of 5 centimeter. Find the babu focal length. Find focal length and बाबू नेचर ऑफ मिरर, कनकेव है कि कन्वेक्स है, नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ बाबू मिरर, नेचर ऑफ मिरर मतलब बाबू कनकेव है कि कॉन्वेक्स है। बना बोला, कौन बनाता है, भगवान किसको सद्बुद्धि दिए हैं, बना दो जी। अबरी आपका स्फेरिकल मिरर है प्रधान, ना कनकेव है ना कॉन्वेक्स है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल के दो बाल बच्चा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। लगाओ दिमाग, बनाइए, बनाओ सब में शैतान। कौन बस सबसे पहले बनाता है, देखते हैं, बना दो हर्षित बाबू, कैडबरी टॉफी, हर्षित बना दो बोला, अभी 9 का बच्चा, देखो 9 वाला बनाता है कि 10th वाला बनाता है, बना दो अदिति। ये अदिति शैतान जगी हुई जी, अदिति यस सर। बनाओ तो अदिति,
देखो अदिति नेट है ना बाबू, 9 वाला बच्चा 10th पे भारी हो जाएगा। बना गुनगुन, बना प्रधान। प्रधान 10th में, गुनगुन 10th में, ज्योति 10th में, ईशान 10th में, मयंक 10th में, बाकी 9th में। कौन बनाता है? जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। कौन बताता है? अदिति, गुनगुन, ज्योति। बना दो हर्षित। आदित्य भोला बना दो बाबू, जिसका कोई नहीं उसका आदित्य। देखो अब बिट्टू बनाएगा, अब कोई नहीं बना रहा है ना, बिट्टू बना देगा। बिट्टू सुध गया जी? बना रही हूँ सर। No, sir, नहीं sir. बना दो बिट्टू, नाम रोशन करो बिट्टू। 2,500 के जूता का बाबू वैल्यू है, सर खाली 2.5। बाबू बोलो जी। सर अनुज आंसर बोलूं सर? क्या? 25/4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आएगा, और नेचर ऑफ इमेज आएगा वर्चुअल इरेक्ट और कन्वेक्स मिरर। 25/2 है जी। एगो का 25/4 सर। 4 है। अपना अपना आंसर दो जी, जल्दी बाबू, जो बोल बाबू, जल्दी बोलो। गुनगुन बोलो बाबू। बिट्टू शैतान खाली 2,500 का जूता पहनेगा बिट्टू। जल्दी बता। गौरव बताओ जी। आए सर, नहीं हमरा से बन रहा, नहीं बन रहा तो ढूंढ देंगे पकड़ के। अभी बाबू रात तक भर क्लास चलेगा एकदम, बच्चा मेरा रात तक भर। सर 25 अपॉन -25/4। नहीं सर 25/4। एगो का -25/4 आया हर्षित का। नहीं सर 25/4 है सर। बोलो 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 लो बाबू। 6.25. एगो का 6.25 आया। 6.25 होता है जी बिट्टू बाबू, नमा में चल गया बोला। 6.25 sir. फिर 25/4। सब ये वही वैल्यू। हाँ बाबू, ऐसा आएगा नहीं बाबू। अब सब दौड़ रहा है तो हमें यूरोप में दौड़ लगा देते हैं। सर वही है ही तो सर, आंसर चेंज थोड़ी होगा सर, वही है तो वही है ही सर। बाबू मैग्निफिकेशन अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे उसके बाद इसमें हम लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बेसिक था, तो ये सब क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आएगा तो 1-2 मार्क्स में आएगा। कुछ है बाबू, खाली यू भी के वैल्यू पुट करो फॉर्मूला, तो इतना सिंपल तो पूछेगा नहीं ना जी, 10th की बात है ना। तो कल हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा करना, हाथ पर चलाना। DI/F की वैल्यू वही आएगा बाबू, 25/4 आएगा, और कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। पॉजिटिव आ गया फोकल लेंथ तो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स होता है। एफ की वैल्यू ना तो पॉजिटिव आएगा। यू की वैल्यू तो बाबू निगेटिव होबे करेगा, अभी कसम खिलाएं। और भी की भोला बाबू कैसा? बिहाइंड द मिरर, तो ये मिरर के पीछे बन रहा, मतलब कौन सा लोगे? भी की वैल्यू पॉजिटिव ले लोगे, तो यू भी यू निगेटिव भी पॉजिटिव सोल्व करना, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, तो बाबू कन्वेक्स मिरर हो जाएगा ना। इसको हाथ पर चलाइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, मतलब इमेज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। टाइम पे आया करो, आप लोग लेट आते हो। 22. ठीक है, जी लीजिए जिंदगी जी। तो थैंक यू सर।